हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईटी फैक्ट्री। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, डाउट है उसका। एक क्वेश्चन है कैपेसिटर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है। तो आपको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो सर्किट को हम थोड़ा रीड्रॉ करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक बैटरी है 20 वोल्ट का, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का, और इधर एक 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जो है से एक पॉइंट ए निकाला है और एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, फिर 8 माइक्रोफेराड का एक दूसरा कैपेसिटर निकाल दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ बात कह रहा है। तो आपको निकालना है क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब कभी भी हमें कैपेसिटर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हमें सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना चाहिए। तो ये है अपना 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पे है 4 माइक्रोफेराड, दिस इज द 8 माइक्रोफेराड एंड दिस इज द 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, उसके बाद हमें फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल को असाइन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि ये जीरो पोटेंशियल पे, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ कर देंगे तो ये जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो जीरो हो गया तो ये सारे जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो सारे पोटेंशियल कितने पॉइंट पे हो जाएंगे, कितने वोल्ट पे हो जाएंगे भाई, 0 वोल्ट पे हो जाएंगे। तो ये सारे वोल्ट 0 होंगे। यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स कितने हो जाएंगे भाई, 0 वोल्ट पे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 है तो ये सारे पॉइंट 20 पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट पे। अब हमें ए नहीं पता है, बी नहीं पता। ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ये पॉइंट अपना बी है। ठीक है, बस काम हो गया। अब हमें क्या करना है, दो आइलैंड्स को फॉर्मेशन करना होगा। आइलैंड कैसे फॉर्मेशन होता है तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के भीतर से ही हम लोग ऐसे आइलैंड को फॉर्म करते हैं। नहीं पढ़ा है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी बेसिक सा चीज होता है। आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। एक आइलैंड ऐसे फॉर्म हुआ, कैपेसिटर के अंदर अंदर से रास्ते चले गए। ठीक है, उस रास्ते में क्या होगा कि चार्ज जो होगा, जो इनिशियल चार्ज होगा तो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और क्या हम निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सर, एक आइलैंड हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। छोटा वाला आइलैंड ऐसे बन जाएगा। फाइन। अब पिंक वाला जो आइलैंड बना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन लिखिए। पिंक वाले आइलैंड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। तो एक कैपेसिटर हमारा ये वाला आ रहा है इस आइलैंड के भीतर, एक कैपेसिटर का ये प्लेट आ रहा है और ये वाला प्लेट आ रहा है। ठीक है, तो Q बराबर कितना होता है सर, CV होता है। बस कहानी शुरू कीजिए। इसका अगर चार्ज निकालना है तो इसका सबसे पहले कैपेसिटेंस लिखिए 2 टाइम्स। अब इस प्लेट का पोटेंशियल लिखिए, कितना है, A पोटेंशियल पे है तो हो जाएगा कितना, A-20 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आप इस वाले प्लेट का कैपेसिटेंस लिखिए तो 4 हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, A-0 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इस वाले का, ग्रीन वाले का, इसका अगर चार्ज लिखना है तो 8 टाइम्स A-B हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक हमारा ये इक्वेशन बन गया। तो इसको अगर आप 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इट विल कम आउट टू बी A-20 प्लस 2A प्लस 4 टाइम्स A-B इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। उसी ढंग से रेड वाला से भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। रेड वाले से कैसे इक्वेशन बनेगा, तो रेड वाले का एक ये प्लेट है हमारा और दूसरा प्लेट हमारा ये है आइलैंड के भीतर। तो इस वाले व्हाइट प्लेट का चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा 8 टाइम्स B-A हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस वाले प्लेट का चार्ज कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स B-0 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 होगा। इनिशियली अनचार्ज मान रहे हैं। 8 से 8 आप कैंसिल कर दिए दोनों तरफ, तो B-A प्लस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब A की वैल्यू कितनी होगी, 2B हो जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू आप 2B यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है भाई, A की वैल्यू 2B आप सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2B-20 है ना, प्लस ये हो जाएगा 4B प्लस A की वैल्यू 2B है तो ये हो जाएगा 2B-B मतलब B 4B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा, 4B 8B और 8B और 2B कितना हो जाएगा, 10B है ना। 10B बराबर 20 आ गया। मतलब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। B की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4 वोल्ट, है ना। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2 बराबर 2 वोल्ट, है ना। तो आंसर कौन सा होगा अपना डी वाला जो होगा सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी तो नहीं था, जस्ट हमें एप्लीकेशन करना था जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है, चार्ज कैसे कंजर्व होता है, कैसे आप चार्ज का इक्वेशन लिखते हैं, चार्ज कंजर्वेशन कैसे करते हैं, कैपेसिटर का कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किरचॉफ्स रूल कैसे लगाते हैं, ये बेसिक सी बातें हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आपको उसमें टाइम कांस्टेंट निकालना, कितने देर में स्टडी स्टेट पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ये तमाम तरह के चीज अगर आपको जानना है आईआईटी क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए, तो आपको ज्वाइन करना होगा बच्चे आईआईटी फैक्ट्री। आप सभी बच्चे इस टाइप की अगर आपके 1-2 डाउट है, 4-5 भी डाउट है, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, डाउट ज्यादा होता है, समझ नहीं आता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट्स का वीडियो सॉल्यूशन बनाकर इस चैनल पे पोस्ट करने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को टू टाइट करते रहिए, फिर जेईई और नीट फोड़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।